दोस्तों, बहुजन संवाद के विशेष कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज हमारा विषय जो है वो महाकुंभ में डुबकी का जुगाड़, यानी ये महाकुंभ मेला और फिर जो है वो मिल्कीपुर का जो चुनाव बाई इलेक्शन है, उस उपचुनाव उसका जो घोषणा हुई है उस पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इसके लिए हमारे साथ डॉक्टर गिरीश हैं सीपीआई के। और हम सबसे पहले इनसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो कुंभ मेला है, ये तो उस वक़्त से हो रहा है जबकि आरएसएस पैदा भी नहीं हुई थी, यानी 100 साल इसको हुए हैं और ये तो हज़ारों साल की परंपरा है और उसमें हज़ारों लोग जो है वो इसमें आते-जाते रहे हैं। तो इस साल जो है वो जिस तरह से, और खुद बीजेपी को भी सत्ता में आए हुए केंद्र में 11वां साल है और उत्तर प्रदेश में जो है वो 7 साल हो चुके हैं। तो इस दौरान कभी भी इन लोगों ने महाकुंभ में इतना जोश और खरोश नहीं दिखाया, जितना इस बार दिखा रहे हैं। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि आखिर इस साल इतने ज़्यादा जोश में आने का कारण क्या है? ये आज नई बात नहीं है बीजेपी के लिए। बीजेपी जब से इस दौर की बीजेपी, अडवाणी और अटल के बाद वाली बीजेपी, मोदी और अमित शाह वाली बीजेपी, योगी और मोदी वाली बीजेपी जब से सत्ता में आई है, कुछ न कुछ इस तरह के प्रपंच रच रही है कि लोगों में एक संदेश जाए, खास तौर से गैर अल्पसंख्यकों में, बहुसंख्यकों में, कि ये बड़े तीरंदाज हैं और ये जो है हिंदुत्व के लिए बड़ा काम कर रहे हैं, हिंदू धर्म के लिए बड़ा काम कर रहे हैं। इसी के लिए वो अयोध्या में दीपक जलाए जा रहे थे। और अब ये कुंभ है, तो कुंभ में तो मैं कहना ये चाहूंगा कि कोई भी सरकार रही हो, कुंभ को भव्य बनाने में उसने रुचि ली है। और मुझे याद है जब समाजवादी पार्टी का राज था और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे और आजम खान ने जब ये कुंभ का आयोजन कराया था, तो भी इसे भव्य बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। लेकिन इस बार बात भव्यता की नहीं हो रही है, इस बार बात हिंदुत्व के परचम को लहराने की हो रही है। ये है मुख्य बात इस बार। क्योंकि मैं पहली बार सुन रहा हूं कि इस कुंभ में गैर हिंदुओं की, या सीधे कहा जाए मुसलमानों को अपने दुकान लगाने से रोका गया है, पहली बात। और ये आजाद भारत का में इतने मेले लगते हैं, इस तरह का फरमान कहीं लागू नहीं किया गया जो इस बार योगी की सरकार ने महाकुंभ को लेकर के जारी किया है कि वहां मुसलमानों की दुकानें नहीं लगने दी जाएंगी। तो ये प्रयास एक तरह से तो मुसलमानों को आर्थिक चोट पहुंचाना है और उन्हें अलग थलग डालना है। भारत की सांस्कृतिक परंपरा से, जो सामाजिक संस्कृति है उससे, जो मिली जुली सभ्यता है उससे अलग थलग डालना है। और दूसरे इसको कुंभ को, जो कुंभ एक व्यापक उदार दृष्टिकोण का परिचायक था, सारे अखाड़े, जो हिंदू अखाड़े थे इसमें शामिल होते थे, यद्यपि उनके भीतर कम मतभेद नहीं है। अखाड़ों के भीतर ये महाअखाड़ी अपने आनंद तिवारी जानते हैं इस बात को। लेकिन इस बार जो किया जा रहा है वो ये किया जा रहा है कि जो हिंदू और मुसलमानों के बीच में खाई को गहरा करने की साजिश भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से रच रही है, और हिंदुओं में ये राष्ट्रीय भावना भरने के बजाय, देशभक्ति की भावना भरने के बजाय उन्हें एंटी मुस्लिम बनाने की भावना भर रही है, वो काम पहली बार हो रहा है। ये मैं कुंभ के बारे में कहना चाहता हूँ। जी, हमारे साथ ये समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक शशांक यादव जी है। आपकी शशांक यादव जी टिप्पणी इस पर कि महाकुंभ तो हमेशा होता रहा है और वो महाकुंभ यही लोग खुद है। इन्हीं के शब्दों में अगर इन्हीं का आंकड़ा उठा करके देखा जाए तो जो पानी नहाने लायक नहीं है उसमें यह 40 करोड़ लोगों को एक तरीके से तेजाब में को नहलाने की जो पूरी प्रोसेस किए हैं, और जितना प्रचार प्रसार कर रहे हैं
तो निश्चित रूप से ये अपना मोदी जी तो 24 घंटे चुनाव लड़ते रहते हैं, 365 दिनों पर चुनाव लड़ते हैं, और उस समय चुनाव न करा करके मिल्कीपुर का इसके साथ चुनाव कराना, दिल्ली के साथ कराना, तो जाहिर सी बात है कि ये सारे विज्ञापन का, सारे प्रभाव का इनका दिल्ली से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या ये मिल्कीपुर विधानसभा समझ रहे हैं। और जहां तक बात है कि मिल्कीपुर के चुनाव को, जब उपचुनाव थे, दरी तो उस समय भी थी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन ये लोग कुछ भी कहिए, एक चीज जो दुश्मन की भी ताकत होती है उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। उनकी ताकत ये है कि ये फासिस्ट लोग सत्ता की ताकत का इस्तेमाल करने की अब मास्टरी कर चुके हैं, और इस मास्टरी में उनका जो सबसे बड़ी ताकत है वो है किस तरीके से पैसे और प्रभुत्व का इस्तेमाल किया जाए। महाराष्ट्र के चुनाव में वो चीज स्थितियां निकल के आई भी थी, और यहाँ पर भी वो खेल होगा। और जिस पीरियड की 1989 के चुनाव की कॉमरेड मित्सेन की और जयशंकर जी की बात कॉमरेड कर रहे थे, ईमानदारी की बात है, उस समय बड़े नीचे तक, बिल्कुल ग्रासरूट लेवल पर एक वैचारिक द्वंद्व बड़ा छिड़ा हुआ था। आज की तारीख में मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि हम पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी है, चाहे समाजवादी पार्टी है, चाहे कांग्रेस की पार्टी है, हमसे ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज के एफर्ट से ज्यादा जनता अपने आप में काफी हद तक परेशान हो चुकी है, और वो जनता ज्यादा लामबंद है। लेकिन दूसरी तरफ इन लोगों ने वी एंड अवर नेशनहुड डिफाइंड, जो गोलवलकर की किताब है, जिसमें वो कहता है कि लंबे समय तक राज करने के लिए 95% जनता को कमजोर होना चाहिए। तो ये चारों तरफ से, जो आपने कहा ना कि 365 दिन वो चुनाव लड़ते हैं, तो एक बहुत लंबी स्ट्रेटजी के जरिए मिडिल क्लास को भी कमजोर किया जा रहा है और गरीब आदमी को और गरीब किया जा रहा है, ताकि पैसे से लॉयल्टी खरीदी जा सके। अब एक द्वंद्व है उस पैसे का, और एक द्वंद्व है कि जो प्रतिबद्ध लोग हम लोग हैं, कि वो कितना वैचारिक आधार पर उनको लामबंद कर पाते हैं, क्योंकि इनके राष्ट्रवाद का, इनके धार्मिक कट्टरता का जवाब एक सांस्कृतिक चेतना और एक सामाजिक चेतना ही हो सकती है, जिसकी कमी नहीं है मिल्कीपुर में और उस क्षेत्र में। कम्युनिस्ट पार्टी ने निश्चित रूप से, ईमानदारी की बात है कि बहुत लंबा संघर्ष वहां पर किया है उस क्षेत्र में, एक वहां का जो इलाका है उसमें काफी हद तक सेक्युलर सोच का प्रभुत्व भी रहा है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि परिणाम मिल्कीपुर का चौंकाने वाले होंगे। और जहां तक रहेगी भारतीय जनता पार्टी की बात, महाकुंभ के आधार पर उन्होंने जो ये चुनाव को रखा है, दिल्ली के भी चुनाव की डेट्स इसी प्रकार से रखी गई हैं कि महाकुंभ के जरिए जितना पब्लिसिटी है, यूपी से ज्यादा, लखनऊ से ज्यादा दिल्ली में होर्डिंग लगी हुई है। लेकिन इन लोगों ने मास्टरी कर रखी है, इन लोगों ने मास्टरी करी है कि इसको एक विज्ञापन का एक आधार बना दो, और रोजी रोटी के सवाल, कारपोरेट पूंजीवाद के ऊपर सवाल, बढ़ती बेरोजगारी के ऊपर सवाल ना उठे, तो उसको विज्ञापनों के जरिए इतना जबरदस्त कर दो। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपका फिर आते हैं। हम चलते हैं डॉक्टर सलीम साहब के पास। सलीम जी, आप तो व्यावसायिक नगरी मुंबई से आते हैं, और वहाँ की तड़क भड़क भी आपने देखा है, वहाँ किस तरीके से अपना माया नगरी में चमक करते, लेकिन उन सारी चीजों को इन लोगों ने पीछे छोड़ दिया है। सच तो यह है कि अभी 2 साल पहले तमाम मीडिया में हर जगह ये हुआ कि वो जो अपना, जिसको मेला क्षेत्र है, ये लोग जिसको आज की तारीख में जिला बनाने जा रहे हैं, महाकुंभ में ये महाकुंभ क्षेत्र करके अपना जिला भी उसकी घोषणा कर दिए हैं, और मैंने तमाम तरीके की व्यवस्था कर रहे हैं। और सच बात यह है कि ये तो खुदाई करने वाले लोग हैं। अगर उस मेला क्षेत्र के उस बागुओं को अगर खोदा जाए तो उसमें से तमाम लाशें निकलेगी, आज की तारीख में भी निकलेगी। क्यों निकलेगी? तो साहब, कोरोना काल में जो इनकी पूरी व्यवस्था थी, बढ़िया व्यवस्था थी, उसमें लाशों को जलाया नहीं जा सका, जलाने की भी स्थिति नहीं थी, सबको बहा दिया गया था। और तमाम आपको उस समय तस्वीरें आई थी कि पूरा का पूरा मेरा क्षेत्र पटा हुआ था, अपना कफन दिखाई पड़ रहा था, लाशें दिखाई पड़ रही थी। ऐसी हालत में जब इन्हीं की एनजीटी संस्था बता रही है कि वहां का पानी स्पर्श करने योग्य भी नहीं है, और ये 40 करोड़ का, तो ये लोग तो उसमें मास्टर है, अपना 400 पार भी जा रहे थे, तो अपना 40 करोड़ लोगों को डुबकी भी। लेकिन अगर एक भी आदमी अगर उसमें डुबकी लगाता है, और अगर उसका जो है ये
मेडिकल तरीके से अगर उसका परीक्षण किया जाए तो यह तो हानिकारक है। तो क्या ऐसी हालत में इस महाकुंभ में डुबकी लगवा करके क्या ये लोग मिल्कीपुर और अपना दिल्ली को ये लोग जीतने की स्थिति रखते हैं? आपकी इस पर क्या टिप्पणी है? सर देखिए असल में हम लोग अपने ऐनक से बीजेपी को देखते हैं, तो हमारी ऐनक से तो बीजेपी वो नहीं दिखाई देगी जो बीजेपी है। तो आप जो है वो बीजेपी के ऐनक से उसको देखिए, आरएसएस के ऐनक से देखिए, तो आपकी समझ में आएगा कि बीजेपी के पास आखिर है क्या लोगों को बताने के लिए। भाई ये जो बड़े बड़े वादे करके आए थे कि 15 लाख रुपये जो है वो आपके अकाउंट में आएगा, 2 करोड़ नौकरियां मिलेगी और अच्छे दिन आएंगे, वो सब तो कुछ हुआ नहीं। लेकिन ये कि ये इतने शरीफ तो है नहीं कि ये बोले कि भाई हम आए थे और हम काम करना चाहते थे, हमसे नहीं हो सका, हम अक्षम लोग हैं, तो अब हम जाते हैं और अब आप किसी और को मौका दीजिए, वो आपके काम करेगा। तो जो सत्ता की जो ललक लग गई है, जो ऐश परस्ती इनके अंदर आ गई है, तो उसको तो ये लोग छोड़ नहीं सकते। तो इसलिए चुनाव जीतना जरूरी है और चुनाव जीतने के लिए फिर यही सब खेल करना है। तो इसको इससे मतलब नहीं है कि वो पानी जो है वो हानिकारक है या नहीं है, और गंगा की सफाई में जो करोड़ों रुपए खर्च हुए वो कहाँ गए, किस गंगा में बह गए, किनकी जेबों में चले गए, इसका भी जवाब इनको देना है नहीं। तो इसलिए ये मीडिया के जरिए से ये महाकुंभ में हंगामा कर रहे हैं। लेकिन इनको ये नहीं भूलना चाहिए कि ये जो चुनाव हुआ, ये जो 400 पार ये करना चाहते थे, उसका सपना इन्होंने देखा पिछले साल और इस जनवरी में उसको साकार करने की कोशिश की। 22 तारीख को इन्होंने अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठान कर दिया और ये सोच रहे थे कि ये प्राण प्रतिष्ठान के चलते हम जो है वो 400 पार कर देंगे और हमारी सरकार धूमधाम से बन जाएगी। लेकिन हम ये जानते हैं कि 400 पार होना तो दूर की बात है, खुद अयोध्या की सीट ये लोग बचा नहीं सके। यानी आप समझ लीजिए कि इससे ज्यादा शर्मनाक बात कोई नहीं हो सकती कि आप अयोध्या के बल पर पूरे भारत को जीतना चाहते थे और खुद अयोध्या भी हार गए। अखिलेश सिंह पारसी ने आपको जो है वो हरा दिया। अब जब उसके बाद ये चुनाव आए, उपचुनाव, तो उसमें मिल्कीपुर का भी था, लेकिन और उसके लिए इन्होंने वो तमाशा भी किया कि साहब एक मुस्लिम जो बेकरी वाले हैं उन्होंने जो है वो रेप कर दिया और फिर ये कि मीडिया में उसका बड़ा हंगामा किया, ये सोच के कि मिल्कीपुर का चुनाव जो है उस तरह से हम प्रभावित करके जीत जाएंगे। लेकिन वो जो गुब्बारा है वो भी फूट गया, डीएनए की रिपोर्ट आ गई और डीएनए की रिपोर्ट के अनुसार जिस समाजवादी पार्टी के नेता पर ये लोग जो है वो लाछन लगा रहे थे वो सारा फेल हो गया। तो इसके बाद अब इनको ये लगा कि अगर हम अयोध्या तो हार ही चुके, मिल्कीपुर भी हार जाएंगे तो हमारी डबल बेइज्जती हो जाएगी। तो उपचुनाव के साथ मिल्कीपुर का चुनाव इन्होंने नहीं कराया। ये इस बात का संकेत है कि इनका आत्मविश्वास जो है वो बिल्कुल धरातल पे पहुंचा हुआ था और इसलिए इन्होंने वो चुनाव नहीं कराया। अब जब महाराष्ट्र में इनको जीत मिल गई तो इनका थोड़ा सा आत्मविश्वास ठीक हुआ है और इन्होंने सोचा कि ये कुंभ का जो है वो हम सबको लगाए हुए हैं। और वही सवाल मैंने पहले भी किया था कि कुंभ का मेला तो सैकड़ों साल से चल रहा है, लेकिन जितना हिंदू मुसलमान अभी हो रहा है उतना कभी नहीं हुआ। कैफ ने छलांग लगा दी, उसको 2 दिन तक चलता रहा। उसके बाद फिर पता चला कि किसी ने मुस्लिम ने जो है वो धमकी दे दी कि वो जो है उसको नासिर पठान वो जो है वो उसको धमाका करने वाला है। बाद में पता चला कि वो नासिर पठान तो था ही नहीं, वो मुस्लिम नहीं था, बल्कि एक जो है वो हिंदू नौजवान ने सेंसेशन पैदा करने के लिए ये धमकी दे दी थी। उसके बाद वो दुकान लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, आने देंगे, नहीं आने देंगे। फिर उसकी विपरीत खबरें भी आती है कि आज बैंड बजाने वाले मुसलमान आ गए, कल मोदी योगी ने उसके लिए अरेंजमेंट कर दिया। यानी हर रोज दिन में कम से कम 10, 15, 20 वीडियो महाकुंभ के ताल्लुक से आती है और घूम फिर के ये बताया जाता है कि योगी जी बड़ा जो है वो जबरदस्त काम कर रहे हैं। हालांकि आज की जो ताजा वीडियो आई है वो बहुत खतरनाक है। उसमें गाजियाबाद की एक खबर है कि खुद योगी जी के नाक जो है वो उसके लोग जो है साधु वो कहीं उत्तराखंड से आ रहे थे और उन्होंने जो है वो गाजियाबाद में किसी मंदिर में ठहरने की कोशिश की, तो उन नाग संप्रदाय के साधुओं को जो है वहां के लोकल लोगों ने, उस मंदिर के जो प्रशासक लोग थे
उन्होंने उनको खूब मारा। और अब क्योंकि वो तो योगी जी की बेइज्जती हो गई, तो अब नई वीडियो बनने लगी कि मोदी जी अब उनको छोड़ेंगे नहीं, योगी जी अब उनको सबक सिखाएंगे। तो मैं ये कह रहा हूं कि योगी, मोदी, कुंभ, ये सबको मिला जुला के ये सोच रहे हैं कि किसी तरह ये जो उपचुनाव रह गया था, उसको ये निकाल लें और दिल्ली का जो चुनाव होने वाला है, उसको भी जो है वो कुंभ के सहारे जो है वो तैर जाएं। लेकिन अब मेरा ख्याल है कि जनता अब वैसी बेवकूफ नहीं रही जैसी एक जमाने में हुआ करती थी कि इनके प्रचार में बह जाती थी। चाहे कितना ही गंदा पानी हो, उसमें जो है डुबकी लगा के ये समझती थी कि हम जो है वो पवित्र हो गए हैं। तो अब वो जनता नहीं है और अब ये इनको एक झटका अभी लगने वाला है कुंभ मेले के दौरान और इनको चुल्लू भर पानी नहीं मिलेगा डूबने के लिए जब ये चुनाव के नतीजे आएंगे तो इनकी अकल जो है वो ठिकाने आ जाएगी। इनको पता चल जाएगा कि ये जो राजनीति है, मैं गंगा की बात नहीं कर रहा हूँ, ये राजनीति कितनी प्रदूषित कर दी है इन लोगों ने कि ये खुद भी जो है अभी एक और बात कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा। कुंभ मेला में लोग बड़े ज़ौक शौक से आते हैं और गंगा में नहाने के लिए, लेकिन मैंने एक 3 फीट के बाबा की वीडियो देखा तो उसने कहा कि देखो भाई ऐसा है कि मैं तो नहीं नहाऊंगा। तो लोगों ने कहा लो, लोग सारी दुनिया से आ रहे हैं यहाँ पे डुबकी लगाने के लिए और तुम नहीं नहाओगे। तो बोले भाई देखो 32 साल पहले मैंने संकल्प लिया था कि मैं नहीं नहाऊंगा, तो मैं जो है वो अब नहीं नहाऊंगा। आज मेरी समझ में आया आपकी बात को सुन के कि उसने संकल्प क्या लिया था। उसने संकल्प ये लिया होगा कि भाई ये जो गंगा का पानी प्रदूषित हो गया है और इसका प्रदूषण ठीक करने के लिए जो हमारी सरकार जो है वो पैसे खजाने में से निकाल निकाल के अपनी जेब में डाल रही है, तो मैं इसमें नहीं नहाऊंगा। तो लोग ये समझ रहे हैं कि वो 32 साल से नहीं नहाया, वो 32 साल से रोज नहाता होगा, लेकिन ये कि 32 साल से उसने गंगा में नहीं नहाया और अब आगे भी उसका इरादा नहीं है। बहरहाल अब आप बात को आगे बढ़ाएं। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद।